प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजन एवं कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को साहिब बंदगी और सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी की कथा बहुत प्रासंगिक और मार्मिक है। सदगुरु कबीर साहिब आज घर के झगड़े को सुलझाने वाले हैं। घर का झगड़ा एक तो घर घर में हो रहा है, बाहर का झगड़ा, और सदगुरु कबीर साहिब उस बाहर के झगड़े की तो कम, हमारे भीतर के झगड़े की बात ज्यादा करते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब मूल को पकड़ते हैं, जड़ को, है ना। और आदमी क्या करता है, फूल पत्ते शाखा डाली आदि को देखते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई झगड़े का मूल क्या है, कारण, मूल कारण क्या है। तो उस झगड़े पर से आज चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहीं संत मंडली में बैठे थे, जैसे हम लोगों की चर्चा रोज होती है, सुबह भी हो जाती है, शाम भी हो जाती है ना। तो सदगुरु कबीर साहिब को तो इतने फेमस हो गए थे वो अपने जीवन काल में कि लोग घेरे रहते थे उनको। तो उनके साथ में मैंने कहा ना, संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारत निज रूप। तो ऐसे ही विचारों के लोग, जिज्ञासु लोग, मुमुक्षु लोग, आर्त लोग गुरुदेव को, सदगुरु कबीर साहिब को घेर के हमेशा उनके आसपास रहते थे। तो ऐसे बैठे हुए थे, कोई आया दौड़ते दौड़ते गांव से, बोला साहेब साहेब साहेब। साहब ने कहा क्या है? बोले साहब बहुत झगड़ा हो गया अमुक के घर में। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बाहर का झगड़ा क्या देखूं, सबके घर में भीतर का झगड़ा मचा हुआ है, और मैं तो अपने झगड़े को देखता हूँ और अपने झगड़े का निपटारा करता हूँ। हम दूसरे का झगड़ा जरूर देखते हैं, लेकिन अपने अंदर कैसा झगड़ा मचा हुआ है उस पर कभी ध्यान नहीं जाता, और उस झगड़े से क्या क्या नुकसान होता है इस पर चर्चा होगी। यदि वो झगड़ा समाप्त हो जाए, और निश्चित है कि इस प्रवचन को यदि कोई पूरा सुनेगा तो उसके अंदर का झगड़ा तो मिटेगा ही, बाहर का भी मिट जाएगा। अरे जब अंदर का झगड़ा मिट गया तो बाहर का झगड़ा कहाँ रहेगा। और ये झगड़ा में आदमी बड़ा परेशान है। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ क्या क्या होता है सभी लोग जानते हैं। झगड़ा में कभी शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, या जिसके अंदर में, पहले तो अंदर का झगड़ा मिटाना है। तो सदगुरु कबीर साहिब से आकर के उस व्यक्ति ने कहा साहिब अमुक के घर में बहुत झगड़ा हो गया। तो साहिब ने कहा भाई बाहर का झगड़ा क्या देखूं, भीतर में भी बहुत झगड़ा हो रहा। लोगों ने कहा भीतर में झगड़ा करने वाला कौन है, अंदर में झगड़ा करने वाला कौन है। तो साहिब बताते हैं, साहिब कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। लोगों ने कहा कैसे, कौन कर रहा है। साहिब ने कहा रात दिवस मिली उठी उठी लागे पांच ढोठा एक नारी। रात दिवस मिली उठी उठी लागे पांच ढोठा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो भारी। कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोटई चाप चपेरे।
कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेर। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। साहिब कह रहे हैं, संतो घर में भारी झगड़ा मचा हुआ है। भारी, भारी कहाँ लगाते हैं? जब अति हो जाती है ना, कहते हैं थोड़ा मोड़ा झगड़ा को तो कहते हैं झगड़ा हो रहा। किसी घर में बहुत एकदम मारपीट की स्थिति हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो कहते हैं भारी झगड़ा है ना। अकबका के आदमी दौड़ते हुआ था, साहब भारी झगड़ा हो रहा उनके घर में। तो ऐसे साहब कह रहे हैं, अरे भाई बाहर क्या भीतर में भी भारी झगड़ा हो रहा। कहा कैसे झगड़ा हो रहा? साहब ने कहा, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोठा एक नारी। ये 5 ढोठा क्या है? 5 तो लड़के हो गया, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय हुए, और ये आँख नाक कान जीभ तथा चमड़ी, ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां है ना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों में 5 विषय का झगड़ा मचा हुआ है। मैं कहती हूँ ना कि गज अलिमीन पतंग मृग, जरे एक की आँच। कबीर उनकी कौन दशा, जिनको लागे 5। सभी मनुष्यों को ये 5 बेटे, किसी का एक बेटा हो तो चलो भाई चल जाए, लेकिन यहाँ तो 5-5 बेटा हैं, 5-5 बेटा। एक जगह और साहिब ने कहा, 5 कुटुंब मिली जूझन लागे, बाजन बाजू घनेरे। यहाँ पर अलग से हठ योगियों का कहा है ना। लेकिन यहाँ साहिब कह रहे हैं कि रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोठा, ढोठा यानी बेटे, एक नारी, एक नारी भी है उसके। नारी क्या है? नारी कहते हैं दुर्बुद्धि को, नारी कहते हैं वासना को। नारी ये अविद्या रूपी माया, ये अविद्या रूपी अज्ञान और हमारे मन की वासना। ये वासना ही हमें 5 विषयों में ले जा करके पटकती है। तो साहिब कह रहे, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोठा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाह, ये 5 इंद्रियां अपने अपने विषय को चाहती हैं। अच्छा देखना चाहती है, अच्छा सुनना चाहते हैं कान, नाक अच्छा सूंघना चाहती है, जीभ अच्छा चखना चाहती है, और त्वचा बड़े कोमल कोमल स्पर्श करना चाहती। ठंडी ना लगे, गर्मी ना लगे, किसी प्रकार का कोई हाँ बढ़िया डल्लप का गद्दा हो, एसी हो, है ना, ऐसा मन अनुकूल वातावरण हो। तो साहिब कह रहे हैं कि न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, और कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। 5 लोग हैं और एक नारी है, जीव के साथ लगी हुई है। जीव मान लो पुरुष हो गया है ना, अब वो जीव की बात कोई नहीं मान रहा, मालिक की, खसम की, अपने पति की, स्वामी की बात कोई नहीं मान रहा। नारी अलग जा रही है, वासना अलग परेशान कर रही जीव को, और ये इंद्रियां अलग परेशान कर रही। कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। मुझे तो यही चाहिए, घर में 5 लोग हों और वो कहे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो एक व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही झगड़ा मचा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं झगड़े को कैसे समाप्त करें? साहिब कह रहे दुर्मति केरी, दुहागिन मैटे, ढोठई चाप चपेरे। साहिब कह रहे हैं कि आदमी को करना क्या चाहिए? साधक, अब संतों को समझा रहे हैं, तो व्यक्ति को यह करना चाहिए कि दुर्बुद्धि को सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ करके उसे नष्ट कर दे। जिस व्यक्ति के अंदर दुर्बुद्धि है, साहिब ने और कहा है, सकलों दुर्मति दूर करो। सबसे पहले काम क्या कह रहे? सकलों दुर्मति दूर करो, दुर्बुद्धि को दूर करो। बड़ी दुर्बुद्धि है व्यक्ति के अंदर में, असत को सत और सत को असत, उसको अपने आत्मा अस्तित्व जो एकदम सत्य है, सनातन है, सब समय साथ में है, उसको नहीं पहचान रहा, और जो मायावी चीजें हैं उसको सत्य समझकर पकड़ने का वो प्रयास कर रहा है। इस कारण से वो दुखी है। तो साहिब कह रहे दुर्बुद्धि क्या है? जो नहीं खाना चाहिए खाता है, जो नहीं पीना चाहिए पीता है, जो नहीं बोलना चाहिए बोलता है, जो नहीं करना चाहिए करता है। अब क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या आप कर रहे हो? जो करना चाहिए था वो करते तो मन तुम्हारा
कचोटता ना, परेशान ना करता, पीड़ित ना करता। झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुम करते हो। दूसरे की कमी नहीं देखनी चाहिए, तुम देखते हो। दूसरे की उन्नति प्रगति में जलन नहीं करना चाहिए। किसी गुण को देखकर, विशेषता को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तुम करते हो, इसलिए तो मन जलता है। मिलावटबाजी नहीं करनी चाहिए, घूसखोरी नहीं करनी चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की बहू बेटी पर कुदृष्टि नहीं करनी चाहिए। ये सब नहीं करना चाहिए ना। बहुत सारी चीजें उसको तुम करते हो, तो इसलिए तुम्हारा मन अंदर अंदर यही है दुर्बुद्धि। मन जलने का कारण क्या है? दुर्बुद्धि। तो साहिब कह रहे दुर्मति केर दुहागिन मैटे। सबसे पहला काम है दुर्भाग्य तुम्हारा क्या है कि तुम्हारे अंदर दुर्बुद्धि बनी है। इसलिए साहिब कहते हैं सकलों दुर्मति दूर करो, तब क्या होगा? अच्छा जन्म बनाओ, अच्छा जन्म बनेगा। दुर्बुद्धि बस का त्याग कर दो, जन्म तुम्हारा अच्छा अपने आप बनेगा। तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? दुर्बुद्धि का त्याग करना है। एक काम करना है, आपको प्यास लगी है तो पानी पीना है, प्यास अपने आप बुझ जाएगी। बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? भूख लगी है तो भोजन करना है। रोग लग गया तो औषधि करिए। घाव फोड़ा हो गया, घाव हो गया तो उसमें मांस ला के नहीं भरना है तुमको। दवाई खाइए, संयम परहेज से रहिए, मांस अपने आप उसमें, चमड़ी दूसरी अपने आप आएगी। एक काम करना है, दूसरा अपने आप हो जाता है। साहिब क्या कह रहे हैं? सकलों दुर्मति दूर करो, तो क्या होगा? अच्छा जन्म बनाओ। और आगे काग गौन गति छाड़ी के हंस गौन चली आओ। कौआ क्या करता है? काव 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 करता है कि नहीं करता है? कौआ जहाँ बैठता है काव काव करता है और हमेशा संदेहशील बना रहता है, टकर टकर देखता है कोई मुझे मार न दे। एक कौआ था, तो छोटा सा बच्चा था। पिता ने कहा कि भाई कहीं भी जाना और मनुष्य को जमीन पर झुकते हुए देखना तो उड़ जाना। उसने कहा क्यों? अरे कहा मनुष्य बड़ा चालाक होता है, तुम्हें पत्थर मार देगा, तुम्हें चोट लग जाएगी, मर जाओगे, मर भी सकते हो। तो उसने कहा कि पिताजी यदि कोई व्यक्ति घर से जेब में ही पत्थर लेके आए तो पिता ने कहा तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। तो इतनी होशियारी किस काम की कि जो तुम्हें चैन से बैठने भी न दे। कुछ लोग बड़ी होशियारी करते हैं और बोलने में बिल्कुल कौआ जैसे। तो साहिब कह रहे हैं ना कर्कश बोलो, न जरूरत से ज्यादा किसी पर। हाँ सतर्क रहो, लेकिन संदेहशील मत बने रहो। कितने लोग संदेह करते हैं, ये संदेह भी आदमी को बहुत बर्बाद, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। सास को बहू पर संशय है, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, और बहू को सास पर है, पता नहीं कहाँ छुपा के रखी है, पूरा बता के जाएगी कि नहीं जाएगी, किसी और को न दे दे। कई प्रकार के, पत्नी को पति पर संदेह है और पति को पत्नी पर, भाई भाई को एक दूसरे को संदेह रहता है। तो संदेहशील ना बनिए और कर्कश वाणी का उपयोग ना करिए और गंदगी पर मुंह मत मारिए। सड़ा हुआ मांस तक खाता है कौआ? नहीं खाता। गंदगी को, गंदगी पर चोंच मारता है। तो ये तुम लोग जो सड़ा हुआ पानी पीते हो, शराब, सरधन आप सड़ा हुआ पानी पी रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धि को नष्ट करेगा। तुम गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खा जाते हो, मछली खा जाते हो, मुर्गी खा जाते हो। ये गंदी गंदी चीजें हैं। जहाँ कहीं भी ये बिकता है, मार्केट में बिकने की अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, कहीं अलग है ना, आखिरी किसी कोने में देखते हैं ना हम लोग। करकबेल जाते हैं यहीं बाजार के दिन, यहीं शहर के सबसे इस तरफ कोने पर, मोड़ पर रखे रहते हैं। मछली देखो, इतनी गंदी चीज, गंदी से गंदी चीज वो खाती है मछली। आप तालाब आदि में कहीं देखेंगे, थूकेंगे आप खखार के, या नाक छत्तीसगढ़ी रेमठ निकाल देंगे तो गप से खा जाती है और उसको तुम खाते हो, है कि नहीं? मनुष्य के लिए खाने के लिए कितना सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, नहीं है? मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, काजू, किशमिश, छोहारा, बादाम, उसको नहीं खाएगा। अरे एक शराबी 200-250 का पीता होगा शायद, अब मुझे तो पता नहीं कितने का, और उतने में 50 रुपये का एक नारियल आता है, 60 रुपये का, 70 का क्या दो नारियल पानी, उसको आप पीजिए, उसके अंदर में जो गिरी निकलती है उसको खाइए, आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द
और शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। और अंदर की जितनी बीमारियां हैं वो कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर देता है, होने नहीं देता है। उसको नहीं पिएंगे, सड़ा हुआ पानी जरूर पिएंगे। तो ये दुर्बुद्धि नहीं तो क्या है? तो साहिब कह रहे दुर्मति केर दुहागिन मैटे। अब नशा बना लिए गंदा गंदा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, तो ये आपको परेशान ढोट ही चाप चपेरे। साहिब कह रहे हैं कि और अपनी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय रूपी ढोटे, इनको तुम ज्ञान की चपत लगा करके संयम की डोरी में बांध दो। जिस व्यक्ति के जीवन में मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। साहिब कह रहे हैं कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार नेवेरे। सदगुरु कबीर साहिब कहते वही व्यक्ति मेरा अनुगामी या मित्र हो सकता है जो अपने घर के झगड़े को सुलझा ले, अपने हृदय की उलझनों को समाप्त कर दे। यह है सदगुरु कबीर साहिब जी का ज्ञान। सदगुरु कबीर साहिब ये नहीं कहते कि यहाँ लोटा भर जल चढ़ाओ, यहाँ बेलपत्री चढ़ाओ, इस प्रकार की मंत्र माला जपो, या यहाँ 84 कोस की परिक्रमा कर लो, या बद्रीनाथ चले जाओ, या ओंकारेश्वर चले जाओ। ये सब नहीं कहते हैं साहिब। साहिब तो कहते हैं जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, और जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करो दंडवत, भाव मिटावो दूजा। और ये नहीं कि मरे के बाद मैं सतलोक ले जाऊंगा, ना, मरे के बाद सतलोक नहीं। अभी वर्तमान में तुम जियत न तरे हो, मुए का तरी हो, जियत ही जो ना तरे। जीते जी यदि तुम्हारा तरण तारण नहीं हुआ है, मुक्ति आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, अमरता का भाव नहीं जग रहा है, तुम्हारा आत्मा में स्थित नहीं हो पा रहा है, तो मरने के बाद कहाँ जाओगे? जाना जाना सब कहें मोहिया देसा, और साहिब से परिचय नहीं तो बैठोगे के ही ठौर। तुम कहते हो साहिब की बात करते हो, हमारा साहिब, हमारा मालिक, हमारे गुरुदेव। भाई अपने आप को नहीं पहचान रहे हो तो गुरुदेव तो चले जाएंगे आगे या पीछे, तुम साथ में तो जाओगे नहीं। फिर तुम कहाँ बैठोगे? तुम्हारी स्थिति तुमने अपने आप में बनाई नहीं, तो मुक्ति या कल्याण या मोक्ष कैसे मिलेगा? तो साहिब इस पद में ये कह रहे हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी भारी झगड़ा मचा हुआ है, इस झगड़े का निपटोरा करो। जो व्यक्ति झगड़े में पड़ा रहता है उसे कभी शांति मिलती? किसी घर में लड़ाई हो जाए तो शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए भाई सबसे पहले करो क्या, सत्संग से जुड़े हो तो झगड़ा को समाप्त करो। अब कैसे करें? हमारे कहने से तो हो नहीं जाएगा, कुछ युक्ति बतानी पड़ेगी। हम कह रहे रोटी बनाओ, तुम रेसिपी ABCD कुछ जानते नहीं उसकी कि कैसे रोटी बनाए, तो बताना पड़ेगा ना कैसे बनाओ। पहले आप गेहूं लाओ, चाहे बो चाहे खरीदो, फिर उसको पिसवाओ, ऐसे ही ना पिसवा लेना, धो उसकी अमनिया, हम लोग अमनिया कहते हैं निकालने को, कचड़ा है कंकड़ है निकालो, फिर चक्की में पीसो, फिर आटे को कैसे गूंथा जाता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग सभी जानते हैं, उसको बताना पड़ेगा, आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तब आप रोटी बना के खा सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ झगड़ा बंद करो। झगड़ा से सबके जीवन में दुख मचा हुआ है और सबके घर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं। यदि हमारा मन हमारी इंद्रियां हमारे बस में होती तो झगड़ा ना होता। अब व्यवहार में तो भाई लेन देन करना पड़ता है, सबका अपना अपना मन है और उसी में आदमी को झगड़ा हो जाता है, उसी में आदमी को अशांति होती है। कहते हैं दो भाई थे, भाई बहन, माता पिता, देवरानी जेठानी, पति पत्नी, पिता और पुत्र, इन्हीं में तो झगड़ा होता है। पड़ोसी में जहाँ हम रहते हैं उस गांव में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, यही धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता है, लोगों के बीच में तो झगड़ा होता है। तो कहते हैं दो भाई थे, झगड़ा कैसे मिटाएं उस पर से मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। दो भाई थे, बड़े भाई का बिजनेस व्यापार अच्छा चल रहा था, क्योंकि बड़ा भाई है तो पहले से आदमी खेती में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, आगे रहता है। छोटे भाई को भी बिजनेस व्यापार में कुछ परिवार के लिए, समाज के, अपने लिए कमाना था। तो कहा कि भाई 3 लाख रुपया मुझे जरूरत है। 3 लाख का हो चाहे 30 लाख का हो, अपनी जरूरत के अनुसार उसने मांगा, तो हैसियत के अनुसार इसने दिया भी बड़े भाई ने।
बड़े भाई ने दिया तो इसका बिजनेस व्यापार बढ़िया चलने लगा, लेकिन जो पैसा मांगा था वो लौटाया नहीं। छोटे भाई ने जो मांगा था वो लौटाया नहीं, तो इनके मन में, बड़े भाई के मन में उसके प्रति बड़ी द्वेष की भावना आ गई। इन्होंने मांगा लेकिन दिया नहीं, तो जो भी रिश्तेदार आते, मित्र आते या कोई भी व्यक्ति मिलता तो उसकी बुराई करते हो, अपने भाई की बुराई करने लगे कि देखो हमने अपने भाई को पैसा दिया था बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, लेकिन इसने दिया नहीं। तो बड़े भाई के मन में छोटे के प्रति निंदा, आलोचना और उसके मन में द्वेष की भावना भी आ गई। तो ये द्वेष की भावना में, निंदा और आलोचना में इतना दुखी हो गया। अच्छा साधक भी था, पूजा पाठ साधना भी, धार्मिक, हर व्यक्ति धार्मिक होता है। कहीं न कहीं वो किसी न किसी गुरु से या मूर्ति पूजा से या कहीं न कहीं धार्मिकता से वो जुड़ाव रहता है उसको। तो उनके एक गुरुजी थे, वो गुरुजी उनके यहाँ आया करते थे। तो सेठ जी एक अच्छी साधना संपन्न व्यक्ति भी थे, लेकिन इस बुराई से, इस द्वेष भावना से, इस आलोचना से उनके मन में गंदगी आ गई। किसी की आप बुराई करोगे, आलोचना करोगे, उसकी बुराई बताओगे, निंदा करोगे, तो अपने मन में मैल पहले आता है। क्या होता है? अपने मन में मैल पहले आता है और सुनने वाला भी समझ जाता है गलत यही व्यक्ति है, तब तो दूसरे की कितनी बुराई बता रहा है। तो ऐसे करते 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 इनके बहुत दिन बीत गए, इनका मन बहुत गंदा हो गया। अब ध्यान में, पूजा में, सदग्रंथों को पढ़ने में या सत्संग में भी उनका मन नहीं लगता था। एक दिन गुरुजी आए। इस संतों का बड़ा उपकार होता है, बीच बीच में संत गुरुजन आते रहते हैं। भक्त नहीं जा पाते तो संत ही पहुंच जाते हैं। पहले तो रामत चलती थी, ऐसे ही संत जाते थे महीनों महीनों गांव में, इसके यहाँ तो उसके यहाँ ऐसे सत्संग हुआ करता था। तो संत पहुंचे तो उसने बताया, संत जी ने, गुरु जी ने भी पूछा कि भाई आजकल तुम्हारा मन और तन दोनों रोगी लग रहा है, मन से उतना प्रसन्न नहीं हो और शरीर पर भी उसका कुछ प्रभाव देखने को आ रहा है। तो उसने बताया कि गुरुदेव क्या बताएं, मेरा भाई बिजनेस के लिए मुझसे कुछ पैसा उधार ले गया था और वो मुझे दे नहीं रहा है और मन में बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, कई बार मांगा देता नहीं। बताया, उसकी बुराई करने लगा, छोटे भाई की कमी बताने लगा, बुराई करने लगा। तो गुरु ने कहा, उनके गुरुजी ने कहा, ये बहुत मार्मिक कथा, ये केवल दृष्टांत नहीं है, इसमें बहुत सार की बात मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को, और ये प्रयोग करना मैंने भी जीवन में किया और हम सबको करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने जब बताया तो गुरु जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, गलती सबसे होती है, किसी से 90 और 99% तो किसी से 1%, लेकिन गलती दोनों तरफ से होती है। आपसे भी गलती हुई और उनको बड़ा बेकार लगा कि मुझसे क्या गलती हुई, पैसा दिया, पैसा मांगा तो दिया नहीं उसने, और गुरुजी कह रहे हैं कि तुमसे भी गलती हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्या गलती हुई, कही आपसे यही गलती हुई कि आप जगह जगह उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं और उसके प्रति नफरत की भावना पाल रखे हैं। आप ऐसे करो, कुछ मिठाइयाँ ले लो, कुछ फल ले लो और उस भाई के घर में जाओ और माफी मांग के आओ। इसने कहा गलती मैंने थोड़ी की है, फिर भी गुरुजी मुझसे कह रहा है कि माफी मांग के आओ। कुछ अनकहे झगड़े मैंने इस तरह सुलझा दिए, जहां मेरी गलती नहीं थी वहां भी मैंने सिर झुका दिए। कुछ अनकहे झगड़े इस तरह सुलझा दिया, जहां मेरी गलती नहीं थी वहां भी सिर झुका दिया। झुकता वही है जिसमें जान होती, समझ होती है, विनम्रता होती है, सरलता होती है, और झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। कहते हैं ना, तराजू का जो पलड़ा झुक जाता है वो बड़ा माना जाता है, और जो ऊपर उठ जाता है वो हल्का छोटा माना जाता है कि नहीं। पेड़ों में जब फल लगते हैं तो डालियां झुकती है कि ऊपर को जाती हैं, झुक जाती हैं। इसी प्रकार से कहते हैं विद्या ददाति विनयम, यदि धन बढ़ रहा है, विद्या बढ़ रही है, किसी ने कहा कि भाई शरीर का वेट बढ़े तो क्या करें, शरीर का वेट बढ़े, वजन बढ़े तो क्या करें, कहे यदि शरीर का वजन बढ़े तो व्यायाम करो, मन का वजन बढ़े तो ध्यान करो, और यदि धन का वजन बढ़े तो दान करो। नहीं तो भार है, वजन है, धन बढ़ गया और दान नहीं किया
तो तुम्हारे लिए भार स्वरूप है। और यदि शरीर का वजन बढ़ रहा है तो व्यायाम करो, सुबह सुबह टहलो, सुबह शाम टहलने के लिए जाओ, योगा करो, व्रत उपवास करो, क्योंकि शरीर का वजन अच्छी चीज नहीं है। और मन का वजन बढ़ गया है तो ध्यान करो, मन में वही कहा उन्होंने, ध्यान करो तुम्हारे मन में तुमने कितनी गंदगी भर ली है, कि जाओ भैया से माफी मांग के आना। बात समझ में आई, क्योंकि अब भाई गुरु बनाए हैं तो गुरु की आज्ञा का तो पालन करना चाहिए। तो गए गुरुदेव जी की आज्ञा से, कुछ फल लिए, कुछ मिठाइयाँ ली, और जैसे ही 8 बजे भोजन की तैयारी हो रही थी इनकी, तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, दोनों हाथों में थैला है, एक में मिठाइयाँ है, एक में फल है। और बच्चों ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बच्चे तो एकदम से अबाक रह गए। 15 साल का झगड़ा था, 15 साल से इतना झगड़ा बढ़ चुका था कि आना जाना बंद, ना कोई त्योहार, ना कोई किसी भी फंक्शन में आना जाना नहीं होता था, अलग अलग। तो जैसे ही बच्चों ने देखा कि ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी आए हैं तो आवाज लगाने लगे, खुश हो गए बच्चे। और मम्मी पापा देखो कौन आया, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। अब इन लोगों ने देखा तो ये भी आश्चर्य में कि 15 साल के बाद हमारे भैया अचानक कैसे आ गए। गए सोफा पर बैठे, जाकर के इन्होंने फल और मिठाइयाँ टेबल पर रख दी और कहे भैया, हाथ जोड़ करके अपने छोटे भाई से कहते हैं कि छोटे भाई जो भी नाम रहा हो, राकेश, सुरेश, महेश, गणेश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जैसे ही इन्होंने माफी मांगने के लिए हाथ जोड़े, छोटे भाई चरणों में गिर गया, भैया आपसे गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई। मैंने आप ही से पैसा लिया, बिजनेस व्यापार शुरू किया और मैंने आपको पैसा नहीं दिया और भला बुरा भी कहा, आपकी बुराई भी की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बड़े भाई के जो आंखों के आंसू थे छोटे भाई की पीठ पर गिरे, और छोटे भाई की आंखों के जो आंसू थे वो बड़े भाई के पैरों पर, चरणों पर गिरे। दोनों गले मिले, कहे मैं अभी पैसा लेकर के आ रहा हूँ। दोनों, छोटा भाई गया पैसा लेकर के आया। भाई ने कहा नहीं, मैं आज कागज के चंद टुकड़े लेने नहीं आया, मेरा खोया हुआ भाई का प्यार ये लेने आया। दोनों, पूरा परिवार रोने लगा। सभी लोग गाड़ी में बैठे और बड़े भाई के घर गए। आधी रात घर पहुंचे, सभी लोग आपस में मिले, प्रेम भाव से बातचीत होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे प्रेम का देवता उनके घर में आकर के विराजमान हो गया। कहते ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ बेपति निधाना। सुमति से रहो, सलाह से रहो, प्रेम से रहो। एक संत जी हैं, अभी हैं हमारे सिद्धांत में, वो हमेशा यही बात कहा करते थे कि सामने वाले से मान लो गलती हो गई है तो मन में आप उसको क्षमा कर दो, और यदि तुमसे गलती हो गई तो उससे क्षमा मांगो। पहले तो अपने आप से मांगो, उससे व्यक्तिगत जाके ना मांग सको। कई बार ऐसे होता है कि नहीं मांगेंगे या कैसे मांगे, ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसको तो हम क्षमा करेंगे नहीं, चाहे सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलने लगे। हम इन्होंने ऐसा अपमान किया है, ऐसा दुख दिया है कि हम भूलेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं। होता है, मेरे जीवन में भी हुआ है ऐसे। मैंने कहा जब भी हो संत जी मुझे बता देते, मैं इतने जल्दी उसका प्रतिकार करती थी अंदर ही अंदर कि मैं इस जो ये प्रयोग बता रहे हैं, मैं इस प्रयोग को कभी नहीं करूंगी। आंगले सामने वाले व्यक्ति को कभी माफ मैं कर ही नहीं सकती हूँ। मेरे साथ इतना इन्होंने विश्वासघात किया, इतना अपमान किया है, मैं इनको क्षमा नहीं करूंगी। मेरी श्रद्धा को, मेरी सरलता को, मेरी विनम्रता को, मेरे समर्पण भाव को इन्होंने समझा नहीं। और मुझे इतना इन लोगों ने, मतलब जब आदमी ठुकराता है, कहीं से चोट खाता है तो बहुत आहत होता है मानसिक रूप से। तो मुझे यही लगता था, लेकिन वो हमेशा बताते रहते थे। एक दिन मुझे लगा कि वास्तव में यदि मैं द्वेष की आग में जल रही हूँ, जितनी भी मात्रा में है मेरे मन में, तो ये मेरी हानि कर रही हूँ। तो वो हमेशा कहते थे कि एक कुर्सी पर या पाटा पे बैठ जाओ और मन में जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना है, उस व्यक्ति के प्रति आप उस व्यक्ति को भी सामने बिठा लो, मन से बिठा लो, मन से बिठा करके और ये सोचो उसकी अच्छाइयाँ। क्या सोचना है? उसकी अच्छाइयाँ। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी भी व्यक्ति में
थोड़ी भी अच्छाई ना हो, उसकी अच्छाइयों को देखो और अच्छाइयों को देख करके अपने मन में ही उससे कहो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना था, मेरे द्वारा भी मैंने भी ऐसी अपनी कमी देखो। कबीर साहब ने कहा है ना, कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोए। तो यदि आप ऐसा समझते हैं कि मेरी भी गलती है, मेरी भी गलती है, मेरी भी कमियां हैं, मेरे भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, मुझ में भी विकार हैं, तो इसको आप जब देखने लगोगे ना, तो फिर उस सामने वाले की अच्छाई और अपनी बुराई जब देखोगे तो फिर क्या होगा, उससे अंदर ही अंदर माफी मांगो, अपने दोषों पर ग्लानि करो और उससे माफी मांगो। धीरे धीरे रोज करो, रोज बैठ के करो, करते 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 होगा क्या कि एक दिन सच में आप उससे माफी मांग लोगे। और नहीं भी मांगोगे ना तो तुम्हारे अंदर वाला ये कहता ही नहीं है कि हम में कमी है, ये स्वीकारता नहीं है। इतना ईगो है हम सबके अंदर, इतनी अहंकार की मात्रा इतनी बढ़ी हुई है, अहंकार का ऐसा बुखार चढ़ा है कि अपनी कमी स्वीकारने की हिम्मत हमारे अंदर कभी आती ही नहीं। हम कभी नहीं स्वीकारते हैं कि हम में कमी, और स्वीकार लेंगे तो झगड़ा होगा क्या, बताओ। अपने ही लोगों से हमारा इतना वैर विरोध बढ़ा हुआ है कि ना हम सुख से रह पा रहे हैं, अपने संस्कार खराब कर रहा है। और संस्कार जिस व्यक्ति ने खराब कर लिया उसके पास बचा क्या? सही बात है कि नहीं? वो संस्कार आपको हर समय परेशान करते हैं। बहू ने आपके साथ कुछ गलत किया या आपने बहू के साथ, एक ही एग्जाम्पल दे रही, सास बहू का, किसी का भी हो सकता है, वो गलत किया, आपने किया या उसने किया। अब वो व्यक्ति हर समय आपके साथ नहीं रहता ना, लेकिन वो संस्कार हर समय, आपने एक बार हत्या की किसी की, या हत्या के बारे में योजना बनाई, या किसी प्रकार का व्यभिचार बलात्कार किया, कोई भी आपके मन में विकार आ गया, वो हमेशा हमेशा रहता है कि नहीं रहता? एक बार आप कोई गलत सीन देख लें तो वो कितने दिन तक आपको प्रभावित करता है? वो तो घटना आई और गई, बीत गया समय, लेकिन वो संस्कार टिक जाता है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, ये निवेदन कर रही हूँ कि संस्कार हमारा गलत ना होने पाए। इससे क्या होगा? घटना, मैंने उस दिन कहा भूत पकड़ लेते हैं, भूत वही बीता हुआ समय। कभी सास ने कुछ कहा था या कभी बहू ने कुछ कहा था, भाई ने, बहन ने, देवरा ने, आप उस बात को कितना मजबूती से पकड़ लिए, भूत लग गया कि नहीं लग गया आपको? कल भी कहा था शायद मैंने इस पर, है ना? तो ये भूत को झाड़ो, कौन झाड़ेगा? ये बाहर के बाबा नहीं झाड़ पाएंगे। मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकती हूँ, आपको ये बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है, उन साहेब जी की बातें सुनते 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 मेरे कई कजन कितना समय बीत गया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, बात तो सही कह रहा है। फिर मैंने निर्णय लिया अपने आप को बदलने का, और मैंने अपने आप को बदला, और बदलने के बाद परिणाम ये आया कि उस व्यक्ति ने जो मुझसे बहुत बड़ा है, जिसने मेरे साथ मेरे मन के अनुकूल नहीं बल्कि मेरी श्रद्धा को ठेस पहुंचाया, उस व्यक्ति ने फिर मुझसे माफी मांगी, उसने स्वयं माफी मांगी। तो हमारे बदलने से सामने वाला बदल जाता है। हम कहते हैं हमारे मन में जो कुछ है कौन जानता है, लेकिन आपके मन में जो चल रहा है ना, उसका प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ता है। आप वहां से दिल से याद करिए, यहाँ हमको पता, हमको आपको चलता है कि नहीं, आज बहुत पता नहीं मन अच्छा नहीं लग रहा है, फोन तो लगाओ। हम 2 दिन से याद कर रहे थे तुम्हारी, होता है नहीं ऐसे? आपके मन में जो भी विचार है, जो भी भावना है, उसका आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके देखने से, आपके बोलने से, आपके चेहरे की आकृति से आप नाराज हैं, है ना? आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप बोल नहीं रही, कुछ भी नहीं कह रही, आपके मन में क्या हमें नहीं पता, लेकिन दरवाजा खोलोगे तो भड़ांग आवाज आएगी नहीं। कटोरी, बर्तन, गिलास रखोगे तो खड़बड़ खड़बड़ होंगे। आपके चलने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, उससे पता चल जाता है। आपके चेहरे से, आपकी आकृति से, आप हम आने से, कहते हैं नहीं, लाख छिपाओ छिप नहीं सकता, राज ये कितना गहरा है, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा।
दिल की बात बता देता है कि तुम्हारे चेहरा पढ़ना आना चाहिए। आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितनी ही डिग्रियों वाला हो, लेकिन किसी के मन को नहीं पढ़ पा रहा, किसी की वेदना को नहीं पढ़ पा रहा है, तो व्यक्ति अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। इसलिए लोगों के चेहरे को पढ़ना सीखो। सामने वाला क्या चाहता है, इसके मन में क्या चल रहा है, यदि यह नहीं सीख पाए तो तुम घर का झगड़ा मिटा नहीं सकते। कुछ अपने अनुसार चलाने की तुम कोशिश करते हो तो सामने वाले के अनुसार भी चलने का प्रयास तो करो, तो फिर झगड़ा तुम्हारा मिट जाएगा। इसलिए साहब यहाँ कह रहे हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी, ये दुर्बुद्धि के कारण से, ये अज्ञान के कारण से, ये अहंकार के कारण से, ये स्वार्थ के कारण से हमारे घर में, परिवार में, समाज में झगड़ा मचा हुआ है। ये झगड़ा होता है घर में, कोई एक व्यक्ति गलत होता है और व्यक्ति में कुछ एक दो बुराइयां होती हैं, ज्यादातर तो अच्छाइयां ही होती हैं, लेकिन बस वही बुराई को लेकर, वही व्यक्ति को लेकर हम इशू बना लेते हैं और लड़ते झगड़ते रहते, जिंदगी को हम बर्बाद कर देते हैं। तो जिंदगी को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी को आबाद करके जिए, हम गुनगुना करके जिए, भुनभुना करके नहीं, मुस्कुरा करके जिए, मुंह फुला करके नहीं। अपनी जिंदगी की, अपनी जीवन की डायरी पर गीत लिखें, गाली नहीं। ये हम कर सकते हैं। साहिब ने एक जगह, इसमें गुरुदेव जी ने हम लोगों को बताया करते थे और अभी भी गुरुदेव जी बता रहे हैं, कहा करते थे इसको कि ना मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को ये अक्सीर गर मारा तो क्या मारा, बड़े मौजी को मारा नफ्से अम्मारे को गर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। ना मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अर्थात अपनी बुराइयों को मारकर उसका भस्म नहीं बनाया तुमने। यदि अपनी बुराइयों को मार करके भस्म बना लिया होता तो वो अक्सीर दवा बन जाती, आपकी मन की पीड़ा को दूर कर देती। यदि पारे का भस्म बनाकर शरीर के रोग की अक्सीर दवा बनाई तो क्या किया तुमने। यदि तूने नफ्से अम्मारे अर्थात बुरी इच्छाओं को मार लिया तो जानो बड़े मौजी को, बड़े घातक को तूने मार लिया। इसलिए हमको यही करना है, आज से संकल्प लें कि हम अपने आप की बुराइयों को देखेंगे और उसको त्यागने का काम करेंगे। साहिब कहते हैं, नहंगो घड़ियाल अजदहा, सांप आदि, घड़ियाल आदि, शेर आदि को तुमने मारा तो क्या मारा। अंदर में कितना, गुरुदेव जी विशाल साहब कहा करते थे कि मेरे अंदर भी जहर है, मेरे अंदर भी सांप बिच्छू बैठे हैं जो बार बार फन फुलेलते हैं, डंक मारते हैं। एक संत जी थे, संत जी ने कहा कि 20 साल हो गए उनको दूध त्याग दिया था। एक दूध का उदाहरण है, आदमी काम को त्यागता है, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को त्यागता है कि आज से क्रोध, गाली नहीं दूंगा, आज से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज से व्यभिचार नहीं, कई प्रकार के संकल्प लेता है। ऐसे उन्होंने दूध को त्याग दिया था। 20 साल हो गए। उसके बाद में एक दिन शिष्य के यहाँ आए, मन हुआ कि इसके यहाँ मुर्रा भैंस है और बड़ा सुंदर दूध है इसके यहाँ, तो इस दिन इच्छा हुई कि 20 साल से नहीं पिए, आज थोड़ा सा मन हो रहा है, पी लेते हैं। तो शिष्य ने कहा कि क्या सेवा करा, तो कहा दूध पीने का मन है। शिष्य गया, बढ़िया से रबड़ी जैसे दूध औंट के लाया, उसमें बादाम की कतरी, नारियल किसके डाला, काजू पिस्ता बादाम सब डाले उसमें, और कहा कि लीजिए गुरुदेव, अच्छा 1 पाव 1.5 पाव का गिलास लेकर के आया, भर के बड़ा गिलास लेकर के आया। कहा गुरुदेव जी एक निवेदन है। गुरुदेव जी ने कहा कि सुनाओ भाई, क्या निवेदन है। पीने के पहले कहा कि जिस सांप को आप 20 वर्ष से मार करके बैठे हैं, उस सांप को आज आप जिंदा कर रहे हैं, दूध पीना है तो पी लीजिए, लेकिन जिस चीज का आपने 20 साल से त्याग किया है, आज उसको तुम फिर से आज दूध पियोगे तो 20 साल का आपका संकल्प आज टूटने वाला है। संत की आंखें खुल गई, उन्होंने कहा कि बस ले जाओ, दूध नहीं पीऊंगा। तो हम त्याग करने में कायर बने रहते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा और जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। त्याग करो, संकल्प लो, कुछ प्रतिज्ञा करो। तुम तो बड़े बड़े व्रत करते हो। इन्होंने भीष्म पितामह ने कितना बड़ा व्रत लिया था, आजीवन ब्रह्मचर्य।
अंगुलीमाल ने कितना बड़ा व्रत ले लिया था। अहिंसा परमो धर्म हम जो सुनते हैं जैनियों का, वो अहिंसक बन गए। उनका नाम ही संघ में शामिल हो गए, शिष्य बन गए कि चाहे आप कोई पत्थर मार के या डंडा मार के मुझे मार ही डाले, लेकिन अब मैं उंगली भी नहीं उठाऊंगा। जो उंगली काट काट के माला बना के पहन लिया था, लोगों को मार के उंगली काट लेता था और गले में पहन लेता था। वो उसने कहा कि चाहे प्राण चले जाए अब उंगली नहीं उठाऊंगा। वो अशोक कलिंग युद्ध के बाद उनमें कितना परिवर्तन हुआ। चंडाशोक, उन्होंने देखा कि जीत में इतने लोगों की मैंने देखा कि कोई किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए, किसी का सिर कट गया, किसी का अंग भंग हो गया, कोई पानी के लिए तड़प रहा है, तो कोई किसी का पति मर गया, तो किसी का भाई मर गया, तो किसी का बुढ़ापे का सहारा छिन गया, लाश ही लाश, जलाने की जगह नहीं। उसने कहा आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। और महात्मा बुद्ध के संग में वो भी उनको स्वीकार लिए। महात्मा बुद्ध का ज्ञान उनके शिष्य बन गए और बेटा और बेटी को भी उन्हीं के प्रचार प्रसार में लगा दिया। संघमित्रा और महेंद्र साहेब ऐसे कुछ नाम है उनके बच्चों का। उन्होंने कितनी जगह जगह उन्होंने उनके महात्मा बुद्ध के स्तूप और अशोक चक्र उन्हीं का शायद है ना, उन्हीं का बनाया हुआ है ना, सम्राट अशोक। इतना उनके जीवन में परिवर्तन हुआ और हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, रोज घर में झगड़ा करते हैं। घर का झगड़ा नहीं होता है, लेकिन अंदर का झगड़ा तो हो रहा है। तो कब बदलेंगे भाई? अपने आप को बदलो, शुरुआत खुद से करो। यदि आप खुद से शुरुआत नहीं करते हैं तो सामने वाले को बदलने का आप जो प्रयास कर रहे हो बिल्कुल व्यर्थ है। आप सफल नहीं हो सकते। आप कहो कि सास सुधर जाए, बदल जाए, और सास कहेगी नहीं बहू, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जरूरी नहीं कि हर चीज मजबूरी में छोड़ी जाए। त्याग जरूरी नहीं कि मजबूरी में किया जाए। कुछ चीजों का त्याग आदमी खुशी के लिए भी करता है, तो खुशी के लिए त्याग करो। मजबूरी से त्याग करना वो सफलता नहीं है। खुशी के लिए त्याग कर दो। अपनी खुशी, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष की भावना में, नफरत में हम अपने आप को कब तक जलाते रहेंगे? तो हम सबको करना क्या है? अपने घर के झगड़े को मिटाना है। यदि घर का झगड़ा नहीं मिटाया तो हमारे जीवन में कोई सफलता नहीं है। एक बहुत प्यारा भजन है, मृदुवाणी सुंदर बरताओ। मीठा बोलिए, सुंदर व्यवहार करिए। मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। ये बाहर की गंगा की कितनी प्रशंसा है। गंगा का पानी कभी सड़ता, कीड़े नहीं पड़ते उसमें, और जो नहा ले तो निर्मल हो जाए। लेकिन जिसके घर में प्रेम की गंगा बहती हो, उस घर में कभी भी किसी प्रकार का अभाव हो, न कोई बीमार होगा, न वहां पर किसी प्रकार की कोई धन की, संपत्ति की, समृद्धि की कमी होगी। हो ही नहीं सकता। और यदि लड़ाई झगड़ा होगा, पता नहीं किस भाव में कौन सी शराब निकल जाए। बहू की भी श्राप सास को लग सकती है, और सास की भी श्राप बहू को लग सकती है। जब ये शराब आज असर करती है, लगती है महुआ की, किशमिश की, तो ये शराब नहीं लगेगी। कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। किसी व्यक्ति को कमजोर समझ के सताओ मत, इसकी बड़ी मोटी हाय लगती है। बिना जीभ के, बिना चाम के कैसे हो, याद नहीं आ रहा मुझे, लोह भस्म हो जाए। हाँ, बिना जीव की चाम के लोह भस्म हो जाए। लोहा भस्म करने की ताकत रखती है धौंकनी। पहले धौंकनी चलती थी ना, तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी सुखों की खान है। सुख चाहते हो तो ये सुखों की खान है, खदान।
सब सुखों की खदान। क्या? मृदु वाणी, मीठी वाणी, कोमल वाणी, आदर पूर्वक यदि हम किसी के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं और सुंदर व्यवहार करते हैं, व्यवहार सुंदर बनाओ, व्यवहार की तो गड़बड़ी हो गई, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान। बैर भाव नहीं कभी किसी से, सबसे हिल मिल रहते हैं। एक दूजे का करते आदर, सत पथ पर ही चलते। खिले जहाँ पर फूल खुशी के, होठों पर मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे। फूल बिछाया करते परहित, खुद को चुभते काटे। फूल बिछाया करते परहित, खुद को चुभते काटे। त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं नाम है। त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं नाम है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। होता पाठ प्रेम का निस दिन, पूजा है सत्कर्मों की। होता पाठ प्रेम का निस दिन, पूजा है सत्कर्मों की। सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है उस घर की। सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है उस घर की। माता पिता और गुरुजनों का होता हर पल मान है। माता पिता और गुरुजनों का होता हर पल मान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर बरताओ, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। तो हम सबको क्या करना है? प्रेम की गंगा बहाना है। और हम सब भागीरथी बन सकते हैं। वो तो एक भागीरथी थे जो एक गंगा लाए। हम सब अपने अपने घर में गंगा, कौन सी गंगा? प्रेम की गंगा, सम्मान की गंगा, सेवा की गंगा, आदर की गंगा। अपनों का ही तो करना है, गुरुजनों का, माता पिता का, इतने ही लोगों करना है। इसको करेंगे तो हमारे बच्चे हमारा करेंगे। आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा संस्कार दें, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण निर्मित करें, तब हमारे घर का झगड़ा, मन का झगड़ा मिट सकता है और ये सत्संग सुनना, सत्संग करना सार्थक हो सकता है। साहब ने कहा ना,
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो हमको प्रेम की गंगा बहाना है। आज सदगुरु कबीर साहब जी ने हम सबको बहुत बढ़िया सुंदर उपदेश दिया है। क्या? संतो घर में झगड़ा भारी। हे भाई, हे संतो, भारी झगड़ा मचा है। इस झगड़े को अपने अपने झगड़े को अपने अपना समाप्त करना है। यदि कहीं झगड़ा हो रहा है तो पानी डाल दो, है ना। पानी में पेट्रोल, पानी की जगह पेट्रोल मत डाल देना। एक आग बने तो दूसरे को क्या बनना चाहिए? पेट्रोल कि पानी? क्या बनते हो? पेट्रोल मत बनना, पानी बनना। सास यदि नाराज है तो बहू को पानी बन जाना चाहिए, और बहू नाराज है तो सास को पानी बन जाना चाहिए। तो आज का यही विचार है। मेरा निवेदन है कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं से मैं यही निवेदन करती हूँ कि अपने अपने घर के झगड़े को मिटाएं और शीतलता शांति की अनुभूति करें, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप में यही सब है। तो आज वाणी को यही विराम दे रही हूँ। आप सभी से विदा लेती हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।